बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अ वेट W इज laid upon a rough plane inclined at 45 degree to the horizontal and is connected by a string passing through a smooth ring A at the top of the plane with weight P hanging vertically. If W is equal to 3P, show that if theta be the greatest possible inclination of the string AW to the line of greatest slope in the plane, then cos theta is equal to this. Find also the direction in which weight W commences to move. तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स के ऊपर देख लें कि कहाँ पड़ा है, और अपने नोट्स सामने रखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट सामने रखें, फिर हम एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लियर डायग्राम बनाया है, वो मैं आपको बाद में उसकी तरफ लेके जाता हूं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने दोबारा डायग्राम बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ प्लेन है। इस रफ प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन कितना है? 45 डिग्री है। इस रफ प्लेन के ऊपर यहां पे एक वेट मौजूद है, W, एक वेट मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग देख लें कि अगर मैं आपको ये क्वेश्चन इस तरह समझाने की कोशिश करूं कि आप देखें, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब अगर इसको मैं इस तरह दिखा देता हूं, यानी इसको आप इंक्लाइंड ही समझ लें, तो यहां पे हमारे पास वेट W पड़ा है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। ये असल में इस तरह पड़ा है, ठीक है, ये इस तरह से मौजूद है इसके ऊपर यहां पे, ठीक है। और यहां पे एक रिंग लगा हुआ है, ठीक है। इस वेट के साथ एक रस्सी अटैच है, यानी एक स्ट्रिंग अटैच है, और वो स्ट्रिंग इस रैंक के ऊपर इस तरह होके फिर वो इस तरह नीचे को आ रही है, और उस स्ट्रिंग के इस वर्टिकल एंड के साथ एक और वेट P को हमने अटैच किया है। तो याद रखें, असल में अगर देखा जाए, इस प्लेन का जो ग्रेटेस्ट स्लोप बनता है वो ये वर्टिकल लाइन बनती है। इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? दिस लाइन इज द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ दिस प्लेन। देखें, अगर इस प्लेन के अंदर अगर आप इस तरह की टेढ़ी लाइन बनाओगे, तो इस आप जो टेढ़ी लाइन बना रहे हैं इसको आप नहीं कह सकते दिस इज द ग्रेटेस्ट स्लोप। ग्रेटेस्ट स्लोप हमेशा वर्टिकल लाइन यानी सीधी लाइन का होता है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ दिस प्लेन। और ये स्ट्रिंग है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि स्ट्रिंग जो है वो प्लेन के ग्रेटेस्ट स्लोप के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब याद रखें, अब क्या होगा कि जब ये रस्सी की मदद से ये वाला वेट जो है, आप रस्सी की मदद से इधर को खींच रहे हैं, ठीक है, और इस प्लेन का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर को लग रहा है, तो ये वेट सीधा इधर को नहीं आएगा, ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में। और जब ये इस डायरेक्शन में आएगा, हम कहते हैं लेट्स सपोज ये वेट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन का स्ट्रिंग के साथ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? वो 5 बनता है। वो कितना बनता है? वो 5 बनता है। अब जब ये वेट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन के अपोजिट क्या होनी चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होनी चाहिए। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होनी चाहिए? इसके अपोजिट होनी चाहिए। और याद रखें, यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ये है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन R, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अब ये किताब है, इसको आप रफ प्लेन कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको जितना भी ये क्वेश्चन समझाया, एक्चुअली ये बुक इस फॉर्म में है, यानी इसका ऑलरेडी एक एंगल 45 डिग्री बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, या आप कह सकते हैं कि इस टेबल के साथ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। तो अब यहां पे मैं क्या शो करूंगा? यहां पे मैंने देखिए ना, मैंने पूरा प्लेन नहीं शो किया, मैंने जस्ट प्लेन का जो ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन थी वो शो की है।
यहां पे देख रहे हैं ना आपके पास प्लेन मैंने नहीं शो किया, अगर आप अपने नोट्सों में देखें ना, उन नोट्सों में उसने पूरा प्लेन शायद बनाया हो, ठीक है। मैंने सिर्फ ग्रेटेस्ट स्लोप वाली जो लाइन है वो शो की है, फिर उसी प्लेन के एक किनारे के ऊपर मैंने एक रिंग ए लगाकर उस रिंग के साथ हम उस रिंग के ऊपर एक स्ट्रिंग गुजारते हैं और उस स्ट्रिंग के दूसरे एंड के साथ वेट पी को अटैच करते हैं। अब इस स्ट्रिंग की वजह से ये जो वेट होगा ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जो एंगल बनेगा ये फाई बनेगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए म्यू आर। और नॉर्मल रिएक्शन में ये शो कर रहा हूं, एक्चुअली ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरह है, ये पड़ा है, यानी वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये इसमें हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम इस वेट W के दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। इस वेट W को कंपोनेंट्स, इसका एक कंपोनेंट हम R के अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे और दूसरा कंपोनेंट जो है वो हम कहां बनाएंगे, वो अलोंग द प्लेन। लेट्स सपोज अगर इसको मैंने BC कहा तो अलोंग CB हम दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें जब ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो फिर W के जो ये एक जो X कंपोनेंट बनेगा, X कंपोनेंट ऑफ W वो बनेगा W cos 45, यानी क्या बनेगा W बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। और जो Y कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा W sin 45, यानी sin 45 की से भी ये आए। तो ये क्या W के जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उन कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स ये होंगे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर को आ जाएगा अलोंग दिस लाइन और दूसरा कंपोनेंट जो है वो R के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब अगर देखें R ऊपर को और ये कंपोनेंट नीचे, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सो R इज इक्वल टू W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास एक रिजल्ट बनता है कि R हमारे पास क्या होना चाहिए, W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 की इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये दो फोर्सेस क्या करते हैं, ये R और W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। और जब ये दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं तो हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेस रह जाती हैं, हमारे पास टोटल 3 फोर्सेस रह जाती हैं। एक ये वाली फोर्स W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ये वाली फोर्स जिसको म्यू आर बोलते हैं, और एक यहां पे फोर्स लग रही है यहां पे। और ये फोर्स कितनी है, ये P है, यानी ये वाली जो फोर्स P है इसको अगर हम इस पॉइंट पे ले जाएं, क्योंकि ये सारी रस्सी है ना, तो अगर यहां पे आपने मैश को अटैच किया है तो वो जो आप फोर्स लग रही है वो यहां पे इस वेट के ऊपर भी लग रही है। तो हमने यहां पे शो करने की बजाय यहां पे शो कर देते हैं P। तो ये 3 फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है और यहां पे लेमिस थ्योरम आ जाएगा। लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि जब अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, if system is in equilibrium, then magnitude of each force is proportional to the sine of the angle between the other 2 forces। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, आपने बड़ा क्लियर डायग्राम बनाना है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास प्लेन, मैं इसको प्लेन नहीं कहता, मैं इस लाइन को कहूंगा दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन, क्योंकि प्लेन तो ऐसा होना चाहिए ना। अब ये प्लेन इस तरह होना चाहिए था, ये इस शेप में होना चाहिए था। हमने सिर्फ ये वाली लाइन शो करनी, ये जो मैंने लाइन नहीं बनाई, हम सिर्फ यही लाइन शो करते हैं, यानी लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप ऑफ द प्लेन, ठीक है। प्लेन हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते, प्लेन 3D है, 3D हम प्लेन यानी पेज के ऊपर नहीं बना सकते हैं। बहरहाल दिस इज द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री। क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस प्लेन के टॉप के ऊपर एक रिंग ए मौजूद है, उस रिंग के ऊपर हमने इस तरह एक रस्सी गुजारी है और उस रस्सी के साथ वेट P को अटैच किया है, ठीक है। और इस रस्सी का इस ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन के साथ एंगल कितना बनता है, थीटा। हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये जो रस्सी है, इस रस्सी में एक फोर्स मौजूद है, उस फोर्स की वजह से और ये फोर्स R की वजह से, यानी फोर्स R
और इस रस्सी वाली फोर्स की वजह से जो ये वेट है ये आर की डायरेक्शन में भी नहीं जाता और इस रस्सी वाली डायरेक्शन में भी नहीं जाता, बल्कि क्या करता है, कहीं इस तरह की डायरेक्शन में निकल जाता है। ठीक है, और ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट्स सपोज उस डायरेक्शन का स्ट्रिंग के साथ कितना एंगल बनता है, फाई बनता है। इसी तरह जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमने W को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, तो इसका एक कंपोनेंट R के अपोजिट बनाना है और दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग CB बनाना है। ठीक है, तो ये देखें, अब हम इसकी सपोज ड्यू टू वेट P, वेट W कमेंस टू मूव इन द डायरेक्शन WD। कमेंस का मतलब कोशिश करना। ठीक है, in the direction WD which makes angle phi with the string. We resolve W into rectangular components such that one component of W is in opposite direction of R. ये हम अपनी मर्जी पे कर सकते हैं कि एक कंपोनेंट को R के अपोजिट डायरेक्शन में रखा तो दूसरा कंपोनेंट अलॉन्ग CB बना। नोट दैट R इज इक्वल टू W और स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी ये वाला R और ये नीचे को जो फोर्स आ रही है ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे और ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। वी हैव 3 फोर्सेस, तो हमारे पास 3 फोर्सेस रह जाती हैं, एक ये वाली फोर्स, एक म्यू आर और एक यहाँ पे जो फोर्स P फोर्स लग रही है यहाँ पे P। वी हैव 3 फोर्सेस, म्यू आर, W by square root of 2 mu r and P. Since system is in equilibrium under the action of 3 coplanar forces, therefore by Lem's theorem क्या कहता है कि W by 2 यानी W by square root of 2। तो अब यहाँ पे आपने इस पॉइंट को समझना है तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है। देखें ज़रा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास ग्रेटेस्ट स्लोप वाली लाइन है, यहाँ पे एक वेट मौजूद है। अच्छा जी, ये मैं रिंग की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे रिंग A मौजूद है, यहाँ पे वेट P। अगर ये वाला एंगल थीटा बनता है तो बताइएगा, अगर मैं इसको सामने ले जाऊँ, इस तरह क्रॉस कर लूँ, तो ये वाला एंगल कितना बनना चाहिए, ये भी थीटा बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला एंगल फाई बनता है तो बताइएगा, अगर इसको हम सामने क्रॉस कर लें तो ये दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ये इन दो लाइनों को देखें, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, तो ये एंगल क्या बनना चाहिए, ये एंगल आपके पास फाई बनना चाहिए। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स मौजूद है, म्यू आर, इस डायरेक्शन में म्यू आर फोर्स जो है वो मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी फोर्स मौजूद है, इस डायरेक्शन में W by square root of 2, और इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सी फोर्स मौजूद है, P। अब बताइएगा, म्यू आर और W by square root of 2 के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, यानी म्यू आर एंड W by square root of 2, इसके दरमियान कितना एंगल बनता है। आप देख सकते हैं कि 5 प्लस थीटा, यानी इन दो के दरमियान जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, 5 प्लस थीटा। लेमिस थ्योरम के मुताबिक ये एंगल किसके बट्टे में आना चाहिए, ये P के बट्टे में आना चाहिए। लेमिस थ्योरम के मुताबिक ये एंगल किसके बट्टे में आना चाहिए, ये P के बट्टे में आना चाहिए, क्योंकि लेमिस थ्योरम क्या कहता है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इसलिए आपने देखा कि P के बट्टे में थीटा प्लस फाई आया, तो ये वाला एंगल यानी ये म्यू आर और W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान ये जो एंगल बनता है ये कितना बनता है, ये थीटा प्लस फाई बनता है। कैसे बनता है ये मैंने आपको इस पेज के ऊपर बता दिया है। ठीक है, आप इस पेज के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, आपको पता है कि P और म्यू आर के दरमियान देखें ना, ये फोर्स P है और ये फोर्स म्यू आर है, तो ये एंगल बनता है P और म्यू आर के दरमियान, ये एंगल बनता है P और म्यू आर के दरमियान। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ये सारा एंगल देखें, ये सारा एंगल यानी अगर यहाँ से हम चलें या ये P4 से चलें और दोबारा इस लाइन तक वापस जाएं तो ये सारा एंगल कितना बनता है, ये 180 बनता है, क्योंकि पूरी एक लाइन के ऊपर 180 एंगल बनता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो इसका मतलब है कि आपने फाई को छोड़ दिया है, आप यहाँ पे रुक गए, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये 180 माइनस फाई बनेगा। तो इस याद रखें, P और म्यू आर के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री माइनस फाई। तो P और म्यू आर के दरमियान वाला एंगल किसके बट्टे में होना चाहिए, म्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी इस फोर्स के बट्टे में साइन ऑफ दिस एंगल होना चाहिए।
इसी तरह अगर हम P और W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान एंगल देखें, अगर आप गौर कर लें, ये फोर्स P है और ये फोर्स W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अगर हम यहां से चलें यहां तक, देखें जिस लाइन से चले थे उस लाइन तक पहुंचे, तो ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। लेकिन अगर हम यहां पे रुकना चाहते हैं, यहां पे रुकना चाहते हैं, तो इसका मतलब है ये थीटा हमने छोड़ दिया है, तो 180 माइनस थीटा, तो P और W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के दरमियान जो एंगल बनता है 180 माइनस थीटा बनता है। और ये एंगल किसके बटे में होना चाहिए, म्यू आर के बटे में होना चाहिए। तो ये एंगल्स क्लियर करना बड़ा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। तो याद रखें, मैंने आपको बता दिया है कि किस फोर्स के बटे में साइन के साथ कौन सा एंगल आना चाहिए। W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बटे में साइन 180 माइनस 5 होना चाहिए, म्यू आर के बटे में साइन 180 माइनस थीटा होना चाहिए, और P के बटे में साइन थीटा प्लस 5 होना चाहिए। अच्छा जी, साइन 180 माइनस 5 किसकी इक्वल होगा, साइन 5 के, और म्यू W बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 180 माइनस थीटा किसकी इक्वल होगा, साइन थीटा के, और ये इसी तरह ही लिख दिया है। ठीक है, और याद रखें आर की वैल्यू क्या है, यहां पे आपने क्या पढ़ा है कि r इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसलिए यहां पे r की जगह w बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 लगा दिया। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप देखते हैं कि आपके पास w आ जाता है, w यानी p की वैल्यू आ जाती है वहां पे, आप देख सकते हैं w बाय 3 या इस तरह कुछ वहां से बन सकता है, p w बाय 3 बन सकता है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है कि p इज इक्वल टू 3w, p इज इक्वल टू 3w, तो वहां से w इज इक्वल टू 3p है, आई थिंक p इज इक्वल टू w बाय 3। तो लिहाजा यहां से आपके पास तीन मसवातें बनी, w इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कट गया है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे में आ गया, यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 बटे में आ गया, यहां से 3 बटे में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस मसवात का नाम रखा 1। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1 इसको और इसको साथ साथ ले लेते हैं, यानी दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास आया, यहां से हमने एक रिजल्ट बनाया साइन 5 इक्वल टू साइन थीटा और म्यू। उसके बाद अगेन हम इसके साथ तीसरे को ले लेते हैं, यानी पहला और तीसरा बराबर करके ले लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 5 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद डिवाइडिंग बाय साइन 5 के साथ हम डिवाइड करते हैं। तो जब साइन 5 के साथ डिवाइड करेंगे, जब यहाँ पे साइन 5 डिवाइड होगा, कॉस 5 के बटे में साइन 5 आएगा तो क्या बनेगा, कॉट 5। यहाँ पे जब बटे में साइन 5 आएगा तो ऊपर वाला साइन 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह राइट साइड से भी साइन 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख लें, अब इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आपके पास साइन थीटा साइन 5 आपके पास कितना है, साइन थीटा और म्यू, तो ये साइन के फॉर्मूले में ये ऊपर वाला क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और बटे वाला क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर आपके पास साइन थीटा है, हाइपोटेन्यूस आपके पास म्यू है। बेस का फॉर्मूला क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इसके मुताबिक क्या होना चाहिए, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका ये यानी कि हमारे पास बेस फाइंड हो गया है। अब कॉट 5 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 5 आपके पास होता है बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। बेस कितना है, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और परपेंडिकुलर कितना है, साइन थीटा। तो ये देखें, कॉट 5 को आप लिख सकते हैं, कॉट 5 को आप लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो कॉट 5 बना है उस कॉट 5 को क्या लिख दिया, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो बचता है स्क्वायर रूट वाली रकम इधर रहने दे, बाकी दोनों रकमें उस साइड पे ले जाए। आप स्क्वायर कर लें, दोनों साइड्स का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 9 म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 6 जो भी बन रहा है, स्क्वायर ओपन किया, साइन स्क्वायर थीटा को लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसलिए हम पहले हमने साइन 5 का खात्मा किया, अब साइन थीटा का भी खात्मा कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसमें आपने म्यू की जगह 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 लगाना है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं जिस तरह मैंने सॉल्व किया, 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद नाउ फ्रॉम 1 दोबारा आपने 1 की तरफ आना है, ठीक है, और ये आपके पास 1 है। आपने क्या करना है कि इसके साथ इसको दोबारा ले लेना है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 5 1 ओवर 3 साइन थीटा प्लस 5,
ठीक है, तो इसको इस तरह लिख दिया, साइन थीटा प्लस फाई, और 3 बटे में चला गया, साइन थीटा और म्यू की जगह 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 लगा दिया, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऊपर वाले स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना बना, स्क्वायर रूट ऑफ 6 बना, डिवाइड बाई 3 साइन थीटा, और साइन को दूसरे साइड पे ले गए, साइन इनवर्स। तो ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने वो डायरेक्शन फाइंड की है जिसमें हमारे जो वेट होगा वो मूव करने की कोशिश करेगा, ये वाली डायरेक्शन, क्योंकि वेट यहाँ मौजूद है और ग्रेटेस्ट स्लोप ये है, और वेट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस यानी डब्ल्यू डी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना बनता है, थीटा प्लस फाई। तो लास्ट पे हमने थीटा प्लस फाई भी फाइंड करना था। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें, उसने क्या कहा है, फाइंड आल्सो द डायरेक्शन इन विच वेट डब्ल्यू कमेंस टू मूव।